इलाज करके जाएंगे इसका। चाहे ब्रजभूषण को भीतर करो जेल में, एकदम देर नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण बाहर रहेगा तो इंसाफ नहीं होनेगा। इनके तो बक्कल तारे जा, और इनका इलाज एक ही है, हमारे यहाँ एक भूस का कोठा हो, उस भूस के कोठे में बंद करके और गोला लाठी देगा इनका चूत डूबे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे जीव ठीक हो गए। ये किसान के बच्चे हैं, उस समय हमारी फसल की लड़ाई थी और आज तो हमारी इज्जत की लड़ाई है, और बहन बेटियों की इज्जत। और ये तो पूरे देश की बहन बेटियां हैं, इनके लिए तो ईंट से ईंट बिठा देंगे, सरकार को भगा देंगे। जोड़ से न मिल रहे हैं कमरे वमरे, उसमें भी नहीं बैठने गए हैं। ये आज पूरा जंतर मंतर घिरा हुआ है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पे जनता नहीं समाएगी। जब मेडल जीत कर लाए तो फोटो खिंचवाओगा देश का प्रधानमंत्री, कहेगा तुम तो मेरे परिवार के हो। यानी कि जैसे जाकर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल रहा हो वहाँ जाके, इस तरीके से तो फोटो खिंचवाएगा। अब ये बेटियाँ चंद दूरी पे बैठी है, यहाँ से 700 मीटर दूरी पे। अब आगे कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है भाई। अगर उन्हें ये था कि दूसरे आदमी ना आए तो प्रधानमंत्री को पहले आ जाना चाहिए था। फिर देश के मान सम्मान को अगर तुम बेचना चाह रहे हो तो अपने जमीर से पूछ ले एक बार, अपने बापा दादाओं का इतिहास उठा कर देख लो, क्या उन्होंने भी ऐसी दलाली करी? इनके तो बक्कल तारे जा, और इनका इलाज एक ही है, हमारे यहाँ एक भूस का कोठा हो, उस भूस के कोठे में बंद करके और गोला लाठी देगा इनका चूत डूबे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे जीव ठीक हो गए। अंतर ही होगा जहाँ का होगा। हम नहीं डरने वाले हैं, हम तो अपनी लकड़ी में हार रखे और पिछली डब सांटा रखे, या तो चाबुकता मानने का या हार से मानने का। इलाज पूरा जाने करना, इलाज करके जाएंगे इसका समाधान करेंगे। और इतने इसका इलाज नहीं होने का ना, इतने सरकार की बुद्धि ठीक नहीं होने की। इस सरकार का हो रहा दिमाग खराब, और दिमाग का इलाज कुछ है नहीं। दिमाग मेरे 15 लाख रुपए तो मैं भी गाड़ी देनी बंद करूंगा देश के प्रधानमंत्री को। मेरे 15 लाख नहीं दे, मैं गाड़ी तो तुम ही, मेरा कर्जा। क्या कहेंगे आप यहाँ पहुंचे जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? भाई मामला तो मान सम्मान का है, और जब मान सम्मान पे बात आवे तो फिर तो इतिहास लिखा जा। आपने देखा होगा रामायण हुई, महाभारत हुए, क्यों हुए? क्योंकि वहाँ भी महिलाओं के अपमान की बात थी और यहाँ भी महिलाओं के अपमान की बात है। आज अगर जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियाँ बैठी हुई है तो ये हमारे देश का स्वाभिमान और सम्मान है ये लड़कियाँ, और ये आज यहाँ बैठी हुई है। देश का प्रधानमंत्री पहले दिन जाकर तो फोटो खिंचवाओगा जब मेडल लेकर आवेगी, और जब ये यहाँ बैठी है, अब जब इनकी सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है। अब क्या बतावे, क्या लगा भाई एक बिरादरी की है, एक राज्य की है। हम बता देना चाहे सरकार को, ये पूरे देश की बेटियां हैं, ये पूरे देश का स्वाभिमान है, और अगर सरकार किसी के स्वाभिमान के साथ खेल लेगी ना तो इस सरकार का इलाज करेंगे। इसका इलाज करना आ रहे आज हम यहाँ। लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं राजनीति के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे, और लोग समर्थन में भी राजनीति के लिए। आप लोगों ने 13 महीने किसान आंदोलन को देखा, वहाँ भी चंद लोग थे, वहाँ भी राजनीति चमकाने वाले थे, वहाँ तो किसी ने राजनीति नहीं चमकाई। भाई तुम्हें राजनीति तो इतनी परेशानी है, तुम ये कह रहे हो विपक्ष वाला यहाँ रहा, तुमने ऐसा मौका क्यों दिया? जब मेडल जीत कर लाए तो फोटो खिंचवाओगा देश का प्रधानमंत्री, कहेगा तुम तो मेरे परिवार के हो। यानी कि जैसे जाकर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल रहा हो वहाँ जाके, इस तरीके से तो फोटो खिंचवाएगा। अब ये बेटियाँ चंद दूरी पे बैठी है, यहाँ से 700 मीटर दूरी पे। अब आगे कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है भाई। अगर उन्हें ये था कि दूसरे आदमी ना आए तो प्रधानमंत्री को पहले आ जाना चाहिए था। और आज ये देखे, जिस दिन ये बैठे थे 8वां दिन आज, उस दिन एक छोटे से तंबू में थे, आज पूरा जंतर मंतर घिरा हुआ है। ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और ये इस भारत का इतिहास रहा कि जब जब कोई भी आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ है ना, और रामलीला ग्राउंड भर के खत्म हुआ है। यहाँ पे जनता नहीं समाएगी। आंदोलन सफल भी तो नहीं हुए भाजपा सरकार में एक भी। क्यों नहीं हुआ? किसान आंदोलन हुआ नहीं सफल, कानून वापसी नहीं लिए। जिप भी तो कहते गला कानून वापसी नहीं लेगा, लिया नहीं कानून वापसी अगले ने। थोड़ा बहुत मांगे तो थोड़ा बहुत तो ये किसान के बच्चे हैं, उस समय हमारी फसल की लड़ाई थी, और आज तो हमारी इज्जत की लड़ाई है, और बहन बेटियों की इज्जत। और ये तो पूरे देश की बहन बेटियां हैं, इनके लिए तो ईंट से ईंट बिठा देंगे, सरकार को भगा देंगे। जोड़ से न मिल रहे हैं कमरे वमरे, उसमें भी नहीं बैठने गए हैं। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, वे 25 लाख किसान भी यही है, और 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं। ध्यान रख के सरकार, इन कमरों के अंदर नहीं मिलने का कोई से बैठा हुआ। तो किसान आंदोलन बोलते थे कि ट्रैक्टर तैयार है, तो आए नहीं थे, इनके लिए भी है। तो दिल्ली में आए नहीं थे क्या? या बच्चे किसके हैं ये? अरे मजदूर के, किसान के तो बच्चे हैं। कौन से नेता का बच्चा है यहाँ? भाजपा का क्या काम है? पहले से ही षड्यंत्र रचाती है भाजपा।
पहले भी क्या काम करती थी आपने देखा, किसान आंदोलन में भेजती थी लोगों को, अपनों को, ठीक है। एक दिन भी वो नंद किशोर गुर्जर गया था आखिरी के दिन 28 जनवरी को, ठीक है। इनका तो काम है जाकर के वासिक जाकर दंगे करवाना, जैसे यहाँ पे भी कई आदमी आए। लेकिन हम लोग इतने समझदार हैं, हम आंदोलन करना जानते हैं। ये पहली स्टेज पर आंदोलन है, अभी तो इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ झोले थल्ले रखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ाएंगे। इनकी IT सेल तो लगी हुई है और गोदी मीडिया बिकी हुई है। गोदी मीडिया को तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया तो भाई दलाल होगी इसकी देश की, क्योंकि वो तो चौथा पिलर था, बिक चुका। एक चैनल बच रहा न्यूज़ 24, बाकी वो NDTV था, वो भी जा लिया। समस्या ये नहीं है, बात क्या है, सोशल मीडिया अगर हमारी आवाज़ उठा रही है, हम इसका बहुत धन्यवाद करते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि इसके द्वारा हमारी बात सब तक जा रही है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री 100वें मन की बात करता है, जब 100वें मन की बात करता है तो उस समय कहता है आकर के अपने दिल के टुकड़े बताता है, मुझे लोगों ने 97 बार गालियाँ दी, ऐसी बात बताता है। यार कोई पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसे जनता गाली दे रही, और देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे गालियाँ मिल रही है। भाई गाली के काम करो, क्यों तुम क्यों करे गाली के काम? क्या करे फिर वो ऐसे जो गाली ना मिले? तो अच्छे काम करो ना, देश के जो नौजवान है उन्हें रोजगार दो। 2 करोड़ रोजगार कहे थे, मेरे 15 लाख रुपए, तो मैं भी गाली देनी बंद करूंगा देश के प्रधानमंत्री को। मेरे 15 लाख नहीं दे, मैं गाली तो दूंगा ही, मेरा कर्जा। आप कह रहे हैं कि हम किसान के बच्चे आंदोलन करना जानते हैं, हाँ। इसलिए तो आपको आंदोलन जीवी भी कहा जाता है, इसी वजह से। हमें तो आंदोलन जीवी, पर जीवी, पता नहीं क्या क्या जीवी है। और देश का प्रधानमंत्री है फोटो जीवी, वो जहाँ जावे फोटो खिंचवावे, वो कौन सा जीवी है? वो तो मन की बात करे, देश में आत्मा की बात करो, मन की बात घरवाली की कह लो, अपनी घरवाली तक करो मन की बात। देश मन की अपनी अपनी बता जा, दूसरों का मन की कुछ है ही नहीं है भाई, दूसरों के मन की तो नहीं है। ऐसी बताई 120 शतक मार का कहला, लंबे हो तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर, करना कुछ है नहीं। भांड फोड़ने जो कर, पहले भांड होते थे ना, भांड प्रचार करते थे राजाओं महाराजाओं का। अब इनकी भांड हो रही है मीडिया, गोदी मीडिया, यह इनका बखान करेगी। यहाँ पहलवान बैठे, सतपाल मलिक ने पुलवामा का खुलासा करा, ना तो पुलवामा के बारे में कोई भी दिखा रहे मीडिया में, ना इन पहलवानों के बारे में दिखा रहे। अरे वो अतीक था, मर गया, पाड़ा भी तो इन्होंने ही था भाई, अतीक था, मर गया, बदमाश था, बदमाशी कोई बिरादरी नहीं होती। वहाँ भी जय श्री राम के नारे लगवा दिए, क्योंकि चुनाव थे, चेयरमैन के चुनाव थे तो लगवा दिए। तो बात यही तो है कि भाई इन्हें नहीं दिखाने, बाकी अतीक को, अतीक की बहू को दिखाओ, कब मरी, कब मरेगी, बची या नहीं बची, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, ये चीज़ दिखानी, क्योंकि दुनिया को गुमराह करना, और वो मीडिया वही दिखाओगी जो ये चाहेंगे। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये सब मामला जो हो रहा है ये राजनीति का शिकार हो रहा है, कोई शिकायत होती मुझसे कहते, और अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूँ। प्रधानमंत्री क्यों कहेगा? प्रधानमंत्री ने तो अपनी बगल में लगो रखा है, वो प्रधानमंत्री क्यों कहेगा? प्रधानमंत्री तो उसका सुरक्षा कवच है, क्योंकि वो 6 बार सांसद रह लिया, और भाई अध्यक्ष बना बैठा, और भाई जब कुछ ना कुछ काला होगा मन में मोदी जी के भी, जी भी तो इस्तीफा नहीं दुआ रहे ना, क्योंकि पहले मंत्री का गृह राज्य मंत्री है, जिसके लड़के ने ट्रैक्टर चढ़ाए, अजय मिश्रा टहनी के बच्चे ने गाड़ियाँ चढ़ाई किसानों के ऊपर, आज तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ। तो इसका इस्तीफा कहाँ से ले लेंगे? क्योंकि भाजपा क्या है, भाजपा है गुंडा तंत्र, भाजपा बदमाशों को पाल रही है, और जो दूसरी पार्टी के बदमाश है उन्हें खत्म कर रही, जो भी डाकू लुटेरे थे। अब लोग अगर इस्तीफा दे दिया तो ये साबित हो जाएगा कि मैं आरोपी हूँ। अरे एक बात बताओ, मान लिया मेरे तरह आप एक बात बताओ, पोस्को के तहत उसके नाम मुकदमा हो रहा है, ठीक है, बलात्कार का हो रहा है। अगर यही मुकदमा मेरे पे होता, क्या ये हमारे देश की पुलिस प्रशासन क्या ऐसा व्यवहार मेरे साथ करता? नहीं करता ना। सबसे पहले तो मेरे रिश्तेदार को उठाते अगर मैं फरार होता, मेरे जानकारों को पीटते, सारों को उठा के मेरे घर पे बुलडोजर फेर देते, मेरी कुड़की करवा देते। अब ये ऐसा क्या है कि भाई ये यहीं से बैठा है, और दिल्ली के अंदर बैठा। हम तो गए थे कल परसों घूमते, भाग के घर छोड़ के, हम तो साले का इलाज बांधे, ताला मार देंगे घर के आगे भी, लिखडन नहीं देंगे। मंत्री होगा जहाँ का होगा, हम नहीं डरने वाले हैं। हम तो अपनी लकड़ी में हार रखे और पिछली डब सांटा रखे, या तो चाबुक तो मानने का या हार से मानने का, इलाज पूरा जाने करना, आर पार होगा, इलाज करके जाएंगे इसका समाधान करेंगे। और इतने इसका इलाज नहीं होने का ना, इतने इस सरकार की बुद्धि ठीक नहीं होने की। इस सरकार का हो रहा दिमाग खराब, और दिमाग का इलाज कुछ है नहीं, दिमाग का इलाज है आंदोलन का संकेत क्या? फिर किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है ये। आंदोलन, किसान आंदोलन कहाँ खत्म हो गया था? अल्प विराम लिया गया था, सरकार जांच करती है बार बार। पहले वो करा, किसान आंदोलन को भेज दिया, उसके बाद क्या करा इन्होंने? अग्निवीर योजना लिया है। किसके लिए? कोई नेता का लड़का तो फौजी नहीं बनता, ना पहलवान बनता, वे किसके
बने, किसान के मजदूर के बच्चे बनेंगे फौजी। उनके लिए अग्निवीर योजना ला दी। किसी भी तरीके से इन किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ो। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में सरकार से? इसे ब्रजभूषण को भीतर करो जेल में, एकदम देर नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण बाहर रहेगा तो इंसाफ नहीं होनेगा। और पास्को में जब भाई एक बात, निर्भया थी, जब निर्भया का कांड हुआ उस समय हमें सरकार से एक उम्मीद थी, हमें सरकार से ये उम्मीद थी कि भाई सरकार अब सही फैसला करेगी, और सरकार ने नियम सही बना दिए। लेकिन अब आकर के देख रहे तो कानून व्यवस्था भंग है, खत्म है, समाप्त है। तो आज तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ना। इन्होंने तो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए सरकार में बैठे तानाशाह है, ये हिटलर है। मजबूरी क्या है सरकार की जो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या हाँ, मजबूरी बताता हूँ। यूँ जो ब्रजभूषण है, आरएसएस का आदमी, और सरकार को चला रही आरएसएस। आरएसएस एक सुबह के टाइम पोस्ट निकाल दी है अपने कार्यालय से, और वह पोस्ट पूरे देश में चले। और जो वे है आईटी सेल के बंदर, इनके अंधभगत, वे उस पोस्ट को शेयर करने का काम करे, पड़ गए। अंधभक्तों का बताऊँ तो मैं क्या इलाज है? अंधभगत कौन है, उसकी परिभाषा जानते हो? नहीं, बताइए। आज बता देता हूँ अंधभगत की परिभाषा क्या है। जो पढ़ा लिखा हो उसे समझाया जा सके, और जो अनपढ़ हो उसे पढ़ाया जा सके, और जो कुपढ़ हो, जिसने गलत पढ़ लिया, ना तो तुम उसे समझा सकते, ना तुम उसे कुछ बता सकते। तो वही काम तुमने देखा होगा, तारे चैनल पे भी वीडियो चलती होगी, कैसी कैसी कमेंट करेंगे वे। पोस्ट कोई डाल दो, कमेंट करनी, उनकी फर्जी आईडी बंद नहीं होती। हमारे पेज बंद हो जा, हमारी फेसबुक बंद हो जा, हमारी रीच खत्म हो जा, उनकी रीच पूरी चले। उनका क्या काम करना? गलत कमेंट करने, गाली गलौज करने, इतनी उनकी मर्यादा है, इतनी उनकी तहजीब है। पर उन्हें भाड़ुओं को मैं एक बात बताऊँ, मैं कहो बड़वो, इप्पी अपनी बुद्धि ठीक कर लो। थारी औलाद आने वाले टाइम में रोया करेगी मत्थे में हाथ मार के। चंद पैसों के लिए अगर तुम ये काम करना चाह रहे हो, और देश के मान सम्मान को अगर तुम बेचना चाह रहे हो, तो अपने जमीर से पूछ लो एक बार। अपने बापा दादाओं का इतिहास उठा कर देख लो, क्या उन्होंने भी ऐसी दलाली करी? अगर आरएसएस वाले लोग उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था, तो देश आज़ाद बहुत पहला हो गया होता। इन्होंने क्या काम करा? देश को गुलाम बनाने का काम करा। इनके तो बक्कल तारे जा, और इनका इलाज एक ही है। हमारे यहाँ एक भूस का कोठा हो, उस भूस के कोठे में बंद करके और गोला लाठी देकर इनका चूत डूबे 10 घंटे। बहुत बढ़िया, जीव ठीक होंगे।